Hello friends, Namaskar. Welcome back to my video. Today I will be discussing few things. Uh, General precautions for maintaining oral health during the visit to a dentist and also more specific precautions to be taken during this COVID time and also after the pandemic. सबसे पहले I would like to say मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि माउथ इज द पोर्टल टू द बॉडी। मुंह शरीर का एक द्वार है। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज इट टू डू विद ओरल हेल्थ? नाउ थ्रू द माउथ ओनली हम अपने शरीर में पानी डालते हैं, खाना डालते हैं, तरह तरह की चीजें अंदर डालते हैं। खाने में भी हम क्या खाते हैं? वी हैव बोथ हेल्दी फूड्स, अनहेल्दी फूड्स। पानी में जूसेस है, स्वीट जूसेस है, फिर हॉट बेवरेजेस है। ओके, सो इवन इन द फूड हम लोग क्या क्या डालते हैं मुंह में? हम स्वीट खाते हैं, नमकीन खाते हैं और इवन स्पाइसी भी खाते हैं। सो इन सब से क्या ताल्लुक है? वाई शुड वी बी बॉदर्ड अबाउट वॉट वी पुट इन टू द बॉडी? तो सबसे पहली चीज, जो भी हम मुंह में डालते हैं, इट इज आइदर गोइंग टू मेक द बॉडी हेल्दी और अनहेल्दी। या तो जो भी हम खाना खाते हैं या तो शरीर को स्वस्थ करता है या फिर बीमार करता है। तो पोर्टल का मतलब दोनों तरफ की एंट्री है। इट्स नॉट जस्ट कि हम बाहर से अंदर कुछ डाल रहे हैं तो वो अंदर जा रहे हैं, शरीर में रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज है जो अंदर से बाहर निकलती है। जैसे हमारे मुंह से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम ब्रीद आउट करते हैं, जो श्वास बाहर निकलता है, वो भी आता है। जब आप चीखते हो तब भी मुंह खुलता है। जब खांसते हैं, जब व्हेन वी बर्प या बेल्च, जब पेट खराब है या पेट खाने के बाद हम बर्पिंग करते हैं, जो गैस बाहर निकलती, ये सब चीजें बाहर निकलती। तो इससे क्या खतरा है? सबसे पहली चीज, जो केमिकल्स हमारे शरीर से निकलती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो डेफिनेटली अगर शरीर से बाहर निकल रहा है मतलब इट इज अनवांटेड। ये चीज हमारे शरीर में अस्वस्थता क्रिएट करेगी, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो अगर हमारे लिए हानिकारक है तो दूसरों के लिए भी हानिकारक है। द सेम वे, जब हम छींकते हैं, व्हेन वी स्नीज, व्हेन वी कफ, खांसी आती है, तो मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। इन ड्रॉपलेट्स में हमारा सलाइवा होता है, हमारा जो भी अगर कीटाणु होते हैं, और कभी कभी जो मुंह के अंदर का जो चिपका हुआ खाना है वो भी बाहर निकलता है। सो इवन दैट इज नॉट हेल्दी। एंड कभी कभी हमारे पेट में प्रॉब्लम है, तो जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है, हम एसिडिटी ले लेंगे या इंडाइजेशन ले लेंगे। इंडाइजेशन का मतलब ये है कि शरीर में खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, पाचन नहीं हो रहा है। तो क्या है, जो खाना जो बच जाता है पेट में, उसका जो भी प्यूट्रिफाइड ओडर्स है वो भी निकलती है, वो गैसेस के रूप में निकलती है। और जब हमें सर्दी खांसी होती है, लंग्स में कफ जम जाता है, तो मुंह से वो भी दुर्गंध निकलता है। तो ये सारी चीजों में बैड स्मेल होता है, जर्म्स होते हैं, एंड दे आर नॉट एट ऑल हेल्थी। सो हमें ये ध्यान रखना। और जो बाहर निकलती है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट वी पुट इनसाइड। सो इससे दांतों का क्या लेना? मुंह के अंदर नॉर्मली ही देर इज अ नॉर्मल ओरल फ्लोरा बोलते हैं, माइक्रोबियल फ्लोरा। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली ही हमारे शरीर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इट इज अ सिनर्जिस्टिक लिविंग, मतलब वो रहते हैं, उसके कारण से हमें कुछ फायदे मिलते हैं और उनको एक हैबिटेट मिल जाता है कि शरीर में रहने के। क्या फायदे हैं? ये जो नॉर्मल फ्लोरा है, जो नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो
बाकी जो हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई होने नहीं, उन्हें जगह नहीं। So basically our mouth has a normal habitat of microorganisms which are generally present and they do not cause any disease or infection. And they are protective in that they prevent the harmful bacteria from entering our body. So ये डिजीज कब पैदा करेगी, या फिर जब लेट अस कम बैक टू टीथ, दांतों में कब डीके या गम डिजीज जो भी हम बोलते हैं ये कब होता है? जब हम इस बैक्टीरिया को मौका देते हैं कि वो अपनी जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन या जितनी भी मात्रा में वो जो मौजूद है उससे बढ़ जाए, तो it has the capacity to produce secretions which in turn can cause disease. That means these microorganisms are present in a normal quantity in our mouth. They are living there as a normal habitat, but they do not cause any decay, any gum disease, any caries, nothing. They do not cause any problem. When are they going to cause problem? They cause problem when we give them an opportunity. तो ये opportunity किस हिसाब से देते हैं हम लोग? सबसे पहली चीज सबके दिमाग में यही आएगा कि जो अपॉर्चुनिटी हम देते हैं मुंह साफ नहीं करते, तो मुंह साफ नहीं करते मतलब तो क्यों करना चाहिए ना? जो खाना हम खाते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट्स खाते हैं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट इज द बेसिक फूड फॉर द बैक्टीरिया. हम अभी वायरसेस के पास नहीं के बारे में नहीं बात कर रहे. आई विल टॉक अबाउट द वायरसेस. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन प्रॉब्लम्स फॉर द बैक्टीरिया. सो जब हम खाना खाते हैं, एंड स्पेशली आजकल क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड फूड्स हैं एंड बहुत ही ईजी फूड है. ईजीली अवेलेबल फूड इज रिफाइंड फूड एंड उसमें उसे खाने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, जल्दी ख़त्म होता है. हमारा जो फास्ट पेस्ड लाइफ है इसमें हम प्रेफर करते हैं कि हम एक फास्ट इजी एंड फास्ट फूड चाहिए. आई डोंट मीन फास्ट फूड इन द सेंस मैं पिज्ज़ास वगैरह की नहीं बात कर रही हूँ, वो तो डेफिनेटली दे आर हाईली रिफाइंड एंड फूड विच आर नॉट एडवाइज्ड. बट मैं जैसे फास्ट फूड है आजकल सब कुछ रिफाइंड है, एवरीथिंग कम्स रेडीमेड एंड like powders है जो भी है. So this food we don't need much time to digest it. So when we give such food it sticks onto the teeth. ये चिपक जाते हैं दांतों में, जैसे हमने ब्रेड खाया वो चिपक जाते हैं. और जब चिपका हुआ है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कीटाणु तो वहीं पे है, मौजूद है. So हम तो उनको खाना दे रहे हैं. So we are actually giving them more food. And when we give something food, we allow it to multiply. जब multiply होगा वो जितना भी threshold quantity है उससे बढ़ जाएगा और it will produce disease. Disease का मतलब है a condition where we do not have any easy life. Ease, disease, no ease. तो इसके वजह से the microorganisms start producing their own acids that will cause our tooth decay, जो हम caries बोलते हैं, ये हो जाता है. इसके अलावा गम डिजीज भी वो दे सकता है, क्योंकि जो जमा हुआ खाना है that will cause the bacteria to produce acid, and वो acid जो है वो gums को irritate करेगी and it causes inflammation. Inflammation will again cause bleeding and then gum disease.
we do? So what should we do to prevent this? So we should always keep the mouth clean. So I will give you a few precautions. अभी मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ precautions. ये आपको लगेंगे कि ये तो आप जानते होंगे, लेकिन इनमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको स्ट्रेस करके बताना चाहूंगी. इम्पोर्टेंट चीजें जैसे ब्रश ट्वाइस अ डे. ये तो आप सबको पता है कि आपको 2 बार ब्रश करना है, टूथब्रश करना है, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हो. All of us with teeth have to brush 2 times a day. The most important brushing is in the night. जो हम सोने से पहले ब्रश करते हैं टूथ, वो सबसे ज्यादा जरूरी है. Why? Now, सुबह से लेके हम खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, बहुत सारी चीजें हम मुंह में डालते हैं. So by the time we reach bedtime, रात तक, the teeth and the mouth and the tongue, they are exposed to a variety of food. मतलब बहुत सारी चीजों से हम मुंह में डालते हैं. तो क्या होता है उसमें से कुछ खाना चिपक जाता है, कुछ समटाइम्स वी आर ड्रिंकिंग टी गर्म होता है, कुछ ठंडा डालते हैं. तो पूरे दिन आप दांतों को बहुत ज्यादा, मतलब यू आर एक्सपोजिंग द टीथ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, बेवरेजेस एंड डिफरेंट टेम्परेचर्स. कुछ गर्म, कुछ ठंडा. तो रात तक क्या है, दांतों में खाना चिपक जाता है, एक परत बन जाती है, विच वी कॉल प्लाक. नॉर्मली भी प्लाक मौजूद होती है, लेकिन हर रोज जो जम जाता है उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मल्टीप्लिकेशन में या ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है. तो हमें ये प्लाक जितना कम हो सके उतना रखना है. सो द नाइट ब्रशिंग इज वेरी. नहीं, कोई पूछ सकता है कि रात को तो मुंह बंद रहता है, मतलब हम तो सोते रहते हैं, तो क्या होगा. जो रात को व्हेन देयर इज लेस एक्टिविटी, सुबह क्या होता है, आवर टंग, जो जबान होती है, दिस इज अ वेरी वेरी डेवलप्ड, हाईली डेवलप्ड मसल. तो ये थोड़ा हद तक दांतों को साफ रखता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं या खाना खा रहे हैं, या कई बार ऐसा है कि हम लोग जबान के साथ खाना निकालते हैं जो फंसा हुआ खाना. सो to some extent the tongue is keeping the teeth clean, but पूरा नहीं कर सकता. कुछ कहीं जगह पे जहाँ पे वो कोने कोने में जो खाना चिपका हुआ है, it cannot be removed, वो निकाल नहीं पाता. So the tongue to some extent helps in cleaning the teeth, but it cannot remove all the food particles that are stuck on the teeth. So in the night, रात को क्या होगा, तो एक और चीज है सलाइवा. जो सलाइवा हमें हमारे मुंह में निकलता रहता है, दैट हैज इम्यूनोग्लोबुलिन्स. रात को इस सलाइवा जो है, सलाइवा की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि व्हेन द बॉडी इज रेस्टिंग, इवन द सलाइवा सीक्रेशन या प्रोडक्शन कम्स डाउन, क्योंकि जरूरत भी नहीं है. सलाइवा कब निकलता है, जब हम खाना खाते हैं, जब बात कर रहे हैं, या कुछ पानी पी रहे हैं, या जूस पी रहे हैं, या टी पी रहे हैं. सो रात को तो जब पूरा बॉडी रेस्ट कर रहा है, तो हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो भी रेस्ट करते हैं. सो सलाइवा ऑल्सो कम निकलता है. सो व्हेन द सलाइवा इज लेस, द एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हम बोलते हैं, जो शरीर को मतलब डिजीज फाइटिंग सेल्स होते हैं या फिर एंटीबॉडीज होते हैं, वो कम होते हैं और मुंह ड्राई भी कर देते हैं, हो जाता है रात को. जब सलाइवा कम हो रहा है तो मुंह ड्राई हो रहा है. तो अभी दो चीजें तो जो केरीज या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्ट करने में जो मदद करती है, वो है एक तो खाना सुबह से लेकर रात तक जम गया है.
दूसरी चीज डिहाइड्रेशन, मतलब जब माउथ ड्राई होता है, वो एक दैट इज अ वेरी गुड एनवायरनमेंट फॉर द बैक्टीरिया टू ग्रो, make use of the carbohydrate food and multiply and produce its acid to cause caries या gum disease. और दूसरी चीज, when we are closing the mouth, जो मतलब रात को पूरा टाइम सो रहे हैं, तो our mouth is completely closed. So at the time there is no exposure to the air also. हवा भी अंदर बाहर नहीं जा सकती, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है. तो जो सलाइवा का फ्लो नहीं हो रहा है, तो अगर सलाइवरी फ्लो होता तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेके फ्लश आउट कर देता है. बट सलाइवा इज नॉट, इज रिड्यूस्ड, इट इज देयर बट इन रिड्यूस्ड क्वांटिटीज. सो माउथ इज डिहाइड्रेटेड, द फ्लशिंग आउट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज रिड्यूस्ड. डिहाइड्रेटेड एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं. एट द सेम टाइम जो खाना बचा हुआ है, मुंह में चिपका हुआ है, that becomes the food for the microorganisms. So all these three things. So ज्यादा अगर आपको caries होना है, it will generally be more happening. मतलब दिन में भी होता है, लेकिन रात को ज्यादा होने की टेंडेंसी. और जो खाना the maximum food या plaque मतलब जो खाने की परत जो बनती है वो ज़बान पे. If any of you has noticed carefully, your tongue is very thick, muscular, and उसका जो surface है थोड़ा rough है. Rough क्यों है? उसमें एक पैपिले जैसा एक हल्का सा छोटा सा कारपेट की तरह बना. इसमें जो खाने की परत बनती है उसको भी साफ करना है, नहीं तो the germs इसी टंग के जो ऊपरी हिस्से, ऊपरी वाले सरफेस में ही वो ज्यादा रहते हैं. सो द टंग हैज अ सरफेस व्हिच इज रफ एंड इट हार्बर्स या होल्ड्स द बैक्टीरिया. तो द टू important things are, of course we have to brush twice a day, but the night brushing is more important. of course सुबह भी आपको ब्रश करना है. सुबह तो आपको जो रात को पूरा टाइम बंद था मुंह, जो बंद होने से क्या हो रहा है, बदबू पैदा होती है, तो ये सब आपको साफ करने हैं. एंड जनरली प्रेफरेबली ऑलवेज यूज वार्म, एंड एट द सेम टाइम नेवर फॉरगेट टू क्लीन योर टंग. टंग पे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्टे करते हैं. So there is more amount of microorganism accumulation on the surface of the tongue. So cleaning of the tongue is more important than the teeth. इसका मतलब ये नहीं आप दांतों को भूल जाए. Definitely. So brush twice a day and night brushing is more important. Yes, morning brushing is also important. Brush your tongue. Yeah, clean your tongue. Now, warm water is very important. ठंडे पानी से आप करेंगे तो it is not effective. The body has itself has a temperature maintained at 37 degrees. तो हम जब उसको गुनगुना पानी देंगे, गर्म पानी मैं नहीं बोल रही, गुनगुना पानी, warm water, and अगर आप उसमें थोड़ा नमक डाल देंगे, it does magic. That is considered as जो हमारा blood या प्लाज्मा वो भी हल्का सा नमकीन होता है. There are salts inside the blood and plasma. नमकीन का मतलब ये नहीं we put the outside salt. It has got sodium, chloride, potassium. So always when you're brushing your teeth, you're washing your mouth, preferably if you use warm water. अगर आपके पास वक्त है तो warm water यूज करिए, इससे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे आप. और खाना खाने के बाद जनरली खाना चिपक जाता है, तो उसके बाद भी वार्म वाटर यूज करिए, आप क्लीन करिए, गार्गल योर माउथ, वॉश योर टंग. आई डोंट से यू ब्रश, एंड दिस विल कीप योर माउथ हेल्थी.
and prevent the caries and gum disease. और अगर आपका खाना चिपका हुआ है, you have to floss your teeth at least once a day. एंड कभी कुछ लोगों में गम डिजीज का प्रॉब्लम होता है, पेरियोडोंटल डिजीज बोलते हैं, उनमें आप इंटरडेंटल ब्रशेस भी यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक डेंटिस्ट की गाइडेंस की बहुत बहुत जरूरत है। नाउ जब स्ट्रेस होता है हमें, तो हम अननोइंगली वी ट्राई टू ग्राइंड द टीथ, दांतों को ऐसे एक दूसरे से वो थोड़ा रगड़ने जैसा हो जाता है। कुछ लोग रात को करते हैं, कुछ सुबह करते हैं, एंड इसकी वजह से हमारा जो यहाँ पे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है, जो हमारा जो लोअर जॉ है वो हमारे स्कल से अटैच होता है, उसमें भी दर्द हो सकता है। और यहाँ पे मसल्स होते हैं, इसमें भी दर्द हो सकता है। और जब भी आपको स्ट्रेस हो तो ट्राई टू कूल योरसेल्फ डाउन. We will have a separate discussion on this. I will deal how to deal with the stress related problems in dentistry. Now, अल्सर्स भी कभी कभी हो जाते हैं. अल्सर्स स्ट्रेस के वजह से ही होते हैं. तो अल्सर्स जब हो तो क्या करना चाहिए? You can take in some cases अल्सर मतलब छाला. कभी कभी अल्सर या छाला इसी वजह से बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी के वजह से भी होता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है. तो पहले तो स्ट्रेस को हमें दूर करना है. दूसरी चीज, इस कंडीशन में गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डाल दो और हल्का सा शुद्ध हल्दी डाल के, आजकल बहुत सारे पैकेट आते, देयर आर मेनी पैकेट्स, वी हैव टू मेक श्योर दैट द टर्मरिक वी ऐड इज प्योर. उसे डाल के मुंह क्लीन करिए, गार्गल करिए, खुला करिए, एंड दैट विल हेल्प यू इन हीलिंग. एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए. पानी पीने से आपका मुंह भी डिहाइड्रेट नहीं होगा, शरीर के लिए भी अच्छा है, एंड वी विल स्टे हेल्दी. इट इज़ वेरी गुड फॉर द किडनीज एंड अदर ऑर्गन्स ऑल्सो. एंड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड. नाउ ये तो जैसे कि मैंने आई टोल्ड इन द बिगिनिंग, माउथ इज अ पोर्टल टू द बॉडी. तो इट इज ऑल्सो अ पोर्टल टू द डिजीज, एंड इट इज ऑल्सो टू द अ मिरर टू द डिजीज. तो पोर्टल टू द डिजीज कैसे है? जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, जो हम अंदर डालेंगे, या तो अगर वो शरीर के लिए अच्छा है, वो शरीर को स्वस्थ बनाएगा. इफ इट इज नॉट good for our body, it will produce disease and infection. And दूसरी चीज, जो चीज मैंने आपको ये भी डिस्कस किया कि बाहर मुंह से जैसे हम खांसते हैं, छींकते हैं, जो भी ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, इनमें अगर हम बीमार है, इफ यू आर हैविंग इन्फ्लुएंजा, फ्लू, या अभी जो कोविड चल रहा है, कोरोना वायरस है, ये ड्रॉपलेट्स में मौजूद हो. वायरस ऐसी चीज है जो बाहर इनएनिमेट, मतलब जो निर्जीव वस्तुओं पर जिंदा नहीं रहती है, लेकिन जो शरीर के अंदर एक बार वो चली गई, वंस इनसाइड द बॉडी, ये बॉडी का जो भी मशीनरी यूज करके जिंदा रह सकती. तो जो वायरस, एंड स्पेशली इन द ड्रॉपलेट्स से ये स्प्रेड. इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी बड़े हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी छींको, खांसो, मुंह ढक लो. सो वी हैव टू प्रोटेक्ट द स्प्रेड ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स, एंड दीज ड्रॉपलेट्स आर गोइंग टू कॉज और स्प्रेड द वायरस और बैक्टीरिया. और जो भी कम्युनिकेबल मीन संक्रामक है, वो तो इसी रूट के द्वारा फैलेगा. तो फ्रेंड्स, तो आज मैंने ये डिस्कस किया कि mouth is the portal to the body and portal to the disease and portal to health also. And
I have even detailed the general precautionary measures that we should take, and also how virus can spread. In my next video, I will discuss about all the precautions and what are all the important procedures or या steps we must follow. Protocol समझिए, एक list of things that we should follow when we go to a dental visit. And डेंटल टेली डेंटिस्ट्री क्या है, ये सब मैं अगले वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. गुड डे.